नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर विपक्ष नए जोश में नजर आ रहा है। वंदे मातरम और चुनाव सुधार, इन दो मुद्दों पर बीजेपी नेताओं के और उसमें भी खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लंबे लंबे भाषणों के बावजूद बीजेपी विपक्ष को झुका नहीं पाई। आज संसद परिसर में राहुल गांधी ने इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वो खुश हैं कि सरकार की धज्जियां उड़ गई हैं। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को, सुनिए। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे। और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर धज्जियां उड़ गई। और आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन की रिव्यू मीटिंग भी की है। और मीटिंग में सदन में चल रही कार्यवाही और संसद में जो कुछ चल रहा है और उसके बाहर क्या कुछ करना है, इन सब पर, अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर चर्चा राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ की। और मोदी सरकार को कैसे और किन मुद्दों पर घेरा जाए, ये तमाम बातें इस बैठक में हुई हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वोट चोरी और एसआईआर पर प्रदर्शन किया है, उसका असर सत्ता पक्ष पर साफ दिख रहा है। अमित शाह हड़बड़ाए हुए हैं और यह संसद भवन में उनको देखकर भी लगा। वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को देखने पर भी लगता है कि हमारा मुद्दा कामयाब रहा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान काफी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि बिहार हारने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त रहेंगे, लेकिन कांग्रेस सांसदों में तो राहुल गांधी अलग ही जोश भर रहे हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर बात करके हम देश को दिखा सकते हैं कि अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम बिना लड़े भी काम कर सकते हैं, जिसमें कोई ब्लेम गेम यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चलेगा और वास्तविक समस्या के वास्तविक समाधान की बात की जाएगी। पत्रकारों को इस बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि राहुल गांधी जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, पॉल्यूशन पर जो चर्चा उनकी हुई है उस पर बात कर रहे थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको, समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। तो सुन रहे थे यहां पे राहुल गांधी को। आपको बता दूं कि लोकसभा में जब राहुल गांधी ये बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से काफी कम लोग बैठे थे, लेकिन किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से वो बैठे थे और वो जिस तरह राहुल गांधी की बात पर सिर हिला रहे थे, उससे लग रहा था कि वो भी इस बात से सहमत हैं। आइए देखिए जरा। Let me just kindly make it brief. Please. So I think this is an issue where, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament.
and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the people of India. तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को साफ साफ कि ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल कर चुकी है मामला, प्रदूषण का मामला बहुत गंभीर है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके लंग्स खराब हो रहे हैं और एक आबादी जो है वो इससे प्रभावित है और इसके लिए हमको आपको यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और इस पर सहमति जताते हुए किरण रिजिजू नजर आए, क्योंकि वहां और भी जो दूसरे वरिष्ठ नेता होने चाहिए वो नहीं थे, संसद का ये हाल था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस बात पर उनका साथ दिया है कि प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार यानी मोदी सरकार और विपक्ष को मिलकर फौरन कदम उठाने चाहिए। आइए जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे। और उन्होंने कहा है कि मिलके इस पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हमको ये डिस्कस करना चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए, सिर्फ बातचीत ही नहीं से। अगर सरकार एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए उसको पुश करे तो बहुत अच्छा है। सरकार के साथ मिलकर और तो यहां अपने भाई का और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साथ देती हुई प्रियंका गांधी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी से दिल्ली की कुछ महिलाओं ने मुलाकात कर अनुरोध किया था, आग्रह किया था कि प्रदूषण का मुद्दा वो सदन में उठाएं और राहुल गांधी ने आज उनसे किया हुआ वादा पूरा किया। यानी साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का वादा पूरा नहीं कर रही है और वोट चोरी के गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की बात को नकार रही है। तो अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नई रणनीति बना ली है। रणनीति का पहला चरण जो है, पहला कदम वो है 14 तारीख यानी परसों रविवार को सीधे रामलीला मैदान से हुंकार भरना। रामलीला मैदान में एक महा रैली करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इसके लिए लोगों से आह्वान किया है कि वो इस रैली में शामिल हों। अब कल और परसों यानी शनिवार और रविवार संसद सत्र तो नहीं है, लेकिन सीधे रविवार को उधर सीधे सोमवार को संसद लगेगी, मगर उससे पहले यानी रविवार को कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ महारैली भी होगी। तो किस तरह सरकार की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में है राहुल गांधी और कैसे यहां जो संसद के अंदर दो गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, एक वंदे मातरम पर और दूसरी चर्चा SIR जिसका नाम चुनाव सुधार दिया गया, इन दोनों मसलों पे कैसे संसद के अंदर घिरी हुई सरकार दिखाई दी, मोदी सरकार दिखाई दी। बचाव करते हुए नजर आए अमित शाह। एक भाषण सिर्फ देने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अमित शाह जब भाषण देने आए तो वो अपशब्द यानी गाली का भी इस्तेमाल कर बैठे और कांप रहे थे, धज्जियां उड़ गई, ये सारी बातें कह रहे थे इन्होंने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने। तो कैसे ये पूरा का पूरा सप्ताह बीता है और वो भी संसद के अंदर, और कैसे आगे की रणनीतियां तैयार हो रही हैं संसद के बाहर, आइए इस पे चर्चा करते हैं। और हमारे साथ